Hello, Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. So start our today class. Last class we will learn about. लास्ट क्लास में हमने किस बारे में देखा था? अपने मैप फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड के बारे में और फॉर ईच लूप के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डॉम के बारे में, कि आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे कि डॉम है क्या, व्हाट इज़ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? देखें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसका मतलब लेना चाहें तो ये है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी HTML को लिखते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी HTML को लिख सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उसके एट्रीब्यूट आप चेंज कर सकते हैं और उसमें जो है आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। हर किस्म की स्टाइलिंग जैसे आप CSS से ऐड करते हैं वही आप किससे ऐड कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका एक मॉडल की डायग्राम बना के देखेंगे हम, मॉडल है क्या, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, क्लियर करेंगे। और सबसे पहले अभी ये मतलब समझ लें कि डॉम है क्या। सही है, डॉम को हमने क्या देखा, हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML CSS वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ये सारी चीज़ें HTML और CSS से करते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट से ही क्यों करें? ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना भाई, हम जावास्क्रिप्ट से क्यों करें जब हमारे पास HTML CSS में ये सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं। तब उससे हम HTML चेंज कर सकते हैं, CSS चेंज कर सकते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट की तरफ क्यों जाएं? देखिए, जावास्क्रिप्ट में हम जब चेंज करते हैं तो इसलिए चेंज करते हैं, किस लिए चेंज करते हैं कि हम जब यूज़र को कोई जैसे बटन पे क्लिक करे, कोई पॉपअप दिखाना है, जैसे कोई पॉपअप दिखाना है तो उसके लिए कोई स्टाइलिंग करनी तो हम डायरेक्ट CSS से नहीं करेंगे, उससे हम ऐड कर सकते हैं। और भी जैसे यूज़र जब अपनी वेब पेज पे कोई क्लिक करे, कहीं कोई फंक्शनैलिटी यूज़ हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपनी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा बना के देखते हैं इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। जल्दी से हम अपने एक फ़ोल्डर बना लें फ्रंट एंड के अंदर आके, एक जल्दी से जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आते हैं, एक कंट्रोल शिफ्ट एन, ओके कंट्रोल शिफ्ट ओके कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक मैंने फ़ोल्डर बनाया क्लास 14 के नाम से। एंड देन इसके अंदर जल्दी से CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल के और कोड स्पेस डॉट करेंगे ताकि हमारा जो है एक फ़ोल्डर खुल जाए। सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगा, एक आपको ये पता होना चाहिए index.html फाइल हमारे बनाना लाजमी है इसके लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सीखने के लिए। सबसे पहले क्या करूँगा, एक index.html की फ़ाइल बना ले रहा हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ main.js के नाम से। सही है, HTML में क्या करता हूँ, सबसे पहले जूम कर ले रहे हैं पेज, और HTML में मैं अपनी क्या करता हूँ, एक मैंने क्या करा, बॉयलर प्लेट लिख ली HTML की, जो बॉयलर प्लेट जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं वैसे ही मैंने क्या करा, एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे जनरेट कर ली। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एक टैग की, तो मैं अभी हटा दे रहा हूँ, बाद में हम दोबारा लगा लेंगे। मैंने क्या करा, एक हमारे पास डॉक टाइप है। डॉक का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा, डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट की हमारे पास क्या आ गई, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हमारे पास HTML, और HTML की टाइप क्या है 5। मतलब हम ये बताते हैं कि हम डॉक टाइप HTML लिखने का मतलब ये है, हम HTML का करंट वर्जन जो है HTML5 जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक कि मेरी बात आप लोग को क्लियर समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट और यहाँ पे src main.js के नाम से यहाँ पे हमने लिंक कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक मैंने बनाया है जैसे कि एक मैं h1 बना ले रहा हूँ, और एक क्या बना ले रहा हूँ मैं, पैराग्राफ बना ले रहे हैं। सही है, H1 को मैं दे दे रहा हूँ एक ID हेड के नाम से, और यहाँ पे हेडिंग क्या दूंगा, कमर दे दे रहा हूँ। सही है, और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरेम एक छोटा सा 5 वर्ड्स का जो है जनरेट करता हूँ पैराग्राफ, और मैंने ये लिख लिया। सही है, अब मैंने क्या देखा था, यहाँ पे मेरे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट व्हाट इज डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या हमारे पास। इससे सीखने से पहले आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, वो है हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे पास। देखिए, विंडो ऑब्जेक्ट हमारे पास असल में एक विंडो ऑब्जेक्ट है जो ब्राउज़र की तरफ से क्रिएट किया गया है। सही है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ब्राउज़र में ऑलरेडी
इंस्टॉल्ड है, प्री फंक्शन है, इसको आप जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ये विंडो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, विंडो में आपके पास बहुत सी सारी चीज़ें इंस्टॉल है आपके पास, आप जो उसमें करना चाहते हैं। लेकिन विंडो के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मेथड पहले से लिखी हुई है, उसको बस हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे बात को, पहले से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस हम इसमें क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख ले रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे करवाते हैं विंडो, तो हमारे पास क्या आ गया, एक विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। अब विंडो ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने खोला, उसमें क्या क्या आ गया, इसमें बहुत सारे इसने क्या दे दिए, मुझे एग्जाम्पल्स दे दी। जैसे इसमें इनर हाइट, इनर विड्थ इसकी क्या है और इनर विड्थ क्या है, ये सारी क्या दे दी इसने, मुझे दे दिया। अब मैं इसकी यहाँ पे हम जैसे कि बहुत सारे इसके वो है मेथड है, सेट इंटरवल है, सेट टाइम आउट है, ये हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, लेकिन है क्या असल में, ये विंडो ऑब्जेक्ट हैं सारे। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये भी आगे जाके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे बताने का मकसद ये है, ज़्यादातर इसमें जो हम चीज़ें जो इसमें यूज़ करते हैं वो हमारे जावास्क्रिप्ट में ही यूज़ करते हैं। जैसे इनर विड्थ हो गई, इनर हाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ नीचे आके कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने ऊपर लिखा था कंसोल डॉट लॉग विंडो, ऐसे ही लिखा था ना। लेकिन अगर आप शुरू में विंडो डॉट लिख दें, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग अगर आप करें, तब भी आंसर क्या आएगा, विंडो ही आएगा, क्योंकि हमारे पास कंसोल भी किस में हो रहा है, विंडो में ही हो रहा है। ये हमारी एक और सब चीज़ें हमारी कन्वर्ट होकर किस में जाती हैं, विंडो में जाती है, फिर विंडो हमें क्या रिजल्ट शो करता है। समझ में आ रही है। अब हम जो काम जितना भी काम करते हैं वो हमारा किस में जाता है, विंडो में जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपना विंडो हमारे पास, आप ये ध्यान में रख लें, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास असल में है क्या, और उसकी हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बना के ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, मॉडल, तो मॉडल को डायग्राम बना के ही इसको चेक करते हैं। सही है। अब यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास ये देखें, एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं अपनी, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये आप ध्यान में रखें। एक होता है हमारे पास विंडो, सही है, मैंने क्या बनाया, एक विंडो बना लिया। अब विंडो मैंने लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास एक होते हैं मेन, जो होता है हमारे पास विंडो होता है। अब विंडो के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास एक विंडो हो गया। अब विंडो के अंदर हमारे पास क्या आता है, विंडो के अंदर हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। विंडो हमारे पास, विंडो के बाद हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंट आता है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये हमने डॉक्यूमेंट लिख लिया इसमें, सही है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डॉक्यूमेंट आ गया। इसको जो है इसको सेंटर में कर ले रहे हैं। विंडो के अंदर आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ ये हमारे पास ये डॉक टाइप जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी सारी चीज़ आती है। हमने क्या देखा, विंडो है हमारे पास, विंडो तो ऑलरेडी है ही, विंडो के अंदर हमारे पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास क्या है, ये अब देखते हैं। डॉक्यूमेंट के पास क्या है हमारे पास, डॉक्यूमेंट के आप देखें, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, HTML का। किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, HTML का एट्रीब्यूट। अभी फ़िलहाल इसको हटा लेना है, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बस अभी ये देखें, हमने डॉक टाइप लिखा है। डॉक टाइप के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड है, एक हेड का चाइल्ड है और एक बॉडी चाइल्ड है। डॉक टाइप के अंदर कितने चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड हैं। अब डॉक टाइप के अंदर जो दो चाइल्ड हैं उसको हम देखते हैं। एक आ गया हमारे पास हेड, और एक क्या आ गया हमारे पास बॉडी आ गया। दो हमारे पास चाइल्ड है, एक हेड है और एक क्या है हमारे पास, बॉडी है। यहाँ तक कि समझ रहे बात।
एक दो चाइल्ड है हमारे पास, और हमारे पास इसको जो है सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आ रहे हैं, और इसको जो है थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर ले रहे हैं, ताकि जो है इसको डिलीट करके दोबारा बना ले रहे हैं, थोड़ा सा सही नहीं बना, सही है। हमारे पास क्या आ गया, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड आ गए, बॉडी और हेड। सही है, ये ऐसी है बॉडी और हेड। हेड के अंदर हमारे पास क्या है, एक मेटा टैग है। सही है, हेड के अंदर हमारे पास क्या है, एक क्या है हमारे पास हेड के अंदर एक मेटा टैग है। अब इसी को हम कर ले रहे हैं कॉपी, एक हमारे पास हेड के अंदर आ गया मेटा टैग। हेड के अंदर हमारे पास क्या है, मेटा टैग, और मेटा टैग के अंदर हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। हेड के अंदर वैसे तो हमारे पास दो चाइल्ड है, एक मेटा टैग और एक डॉक्यूमेंट। इसको भी हम एक और चाइल्ड बना ले रहे हैं इसका। सही, इसका हमने एक और चाइल्ड बना लिया, इसी को हमने करा कॉपी और एक कर दिया हमने इसको पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक टाइटल का टैग आ गया। यहाँ पे हमने क्या डालेंगे, अपना टाइटल लिख देंगे। एक आ गया हमारे पास हेड के अंदर भी हमारे पास दो चाइल्ड है, एक मेटा का टैग है और एक टाइटल का टैग है। अब मेटा के अंदर हमारे पास क्या है, मेटा के अंदर भी एक नोट चाइल्ड आ जाता है। नोट चाइल्ड हमारे पास क्या आ जाता है, मेटा के अंदर हमारे पास एक नोट चाइल्ड आ जाता है, उसका नाम हम क्या देते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट। थोड़ा सा बाहर निकल गया ये, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या गया, एक कैरेक्टर सेट क्या है हमारे पास, ये एक एट्रीब्यूट है। और टाइटल के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक टाइटल के अंदर हमारे पास एक आ गया है, इसको दोबारा इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, और टाइटल के अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नोड है। अब नोड्स आप बार बार सुन के इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नोड मतलब हम हर एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अपना नोड बोलते हैं। सही है, हर एक एलिमेंट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अभी नोड के आपके अंदर तक गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला, हेड के अंदर दो चाइल्ड है, कौन सा, मेटा टैग है और एक टाइटल टैग है। और मेटा के अंदर एक कौन सा एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर सेट का। टाइटल के अंदर एक क्या है हमारे पास, टेक्स्ट नोड है। सही है, हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद आते हैं बॉडी पे अपने। बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या है, बॉडी के अंदर हमारे पास है एक h1 है। बॉडी के अंदर भी हमारे पास दो चाइल्ड हैं, h1 और p। स्क्रिप्ट को भी अभी रिमूव कर ले रहे हैं, स्पीड का हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बॉडी के अंदर हमारे पास h1 है और p है। दो टैग बना ले रहे हैं हमें जल्दी से इसके अंदर आके। बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, एक h1 है। थोड़ी सी डायग्राम डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन ये समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिएक्ट पे जाते हैं तो ये चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए। एक बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, एक हेडिंग 1। सही है, और एक हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। इसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ पैराग्राफ p। ये हमारे पास आ गया, एक हेडिंग h1 है और पैराग्राफ है। अब h1 के अंदर मेरे पास क्या है, h1 के अंदर मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे देखें, h1 के अंदर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है आईडी का। समझ रहे, एक मेरे पास क्या हो गया, आईडी का एट्रीब्यूट है। तो मैं आगे लिखूँगा ATTR एट्रीब्यूट। सही है, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, एट्रीब्यूट के बाद मेरे पास क्या है, एक टेक्स्ट नोड है दोबारा। सही है, एट्रीब्यूट के अंदर मेरे पास क्या है, एक दोबारा टेक्स्ट नोड है। पैराग्राफ के अंदर मेरे पास क्या है, एक सिंपल, इसको दोबारा कर ले रहे हैं हम कॉपी यहाँ से, और Ctrl+C+V करके यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा टेक्स्ट नोट। सही है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और अगर इसको जूम आउट करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक ये सिंपल सा हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है, जो हमने
मालूम किया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक विंडो ऑब्जेक्ट है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड हैं, कौन कौन से, एक बॉडी टैग है और हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल। टाइटल के अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नोट, जो हम लिखते हैं अपना टाइटल का जो भी नाम होता है। और उसके बाद हमारे टाइटल के साथ एक और चाइल्ड नोड है, वो है हमारे पास मेटा का टैग। मेटा के टैग के अंदर हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी के टैग पे। बॉडी के टैग के पास हम बॉडी के टैग में हमारे पास क्या क्या है, एक h1 है और एक p है। h1 के अंदर एक एट्रीब्यूट है, आईडी दी हुई है और उसके अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट नोड। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ का नोड है और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर टेक्स्ट नोड है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम आपको जो है ये समझ में आनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो असल में हमें पता चलेगा कि हमारे पास डॉम असल में है क्या। तो ये हम जो है अभी तक के यहीं पे रखते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ तक सीखा हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल असल में है क्या। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये हमने डॉक्यूमेंट का एक क्या बनाया है, मॉडल बनाया है, ताकि हमें पता चले डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। उसके अंदर अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, चाइल्ड नोट के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्ड नोट, एलिमेंट नोट, पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि उसको हम कवर कर पाएँ और उसको जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ कर पाएँ। सही है। तो ये वीडियो हमने अभी देखी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। और एक होता है हमारे पास बॉम्ब, एक हमारे पास डॉम होता है, एक होता है बॉम्ब। बॉम्ब वो फाड़ने वाला बॉम्ब नहीं, बॉम्ब का मतलब है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आके दोबारा कंट्रोल Z एक अलर्ट लिखते हैं। अलर्ट लिखने के बाद इसके अंदर मैं मैसेज लिखता हूँ, अलर्ट ही डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम आते तो एक पॉपअप आता है अलर्ट का, इसको दोबारा रिलोड करते हैं ताकि सही से आ जाए। हमारे पास अलर्ट का एक पॉपअप आया, सही है, उसको हमने करा ओके। ये हमारे पास क्या है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है, बॉम्ब का मॉडल है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। और अलर्ट के साथ साथ एक कन्फर्म का आता है और एक प्रॉम्प्ट आता है। प्रॉम्प्ट भी देख ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट भी आता है हमारे पास। प्रॉम्प्ट कैसा होता है, प्रॉम्प्ट भी सेम ऐसी होता है, लेकिन हमारे पास ओके और कैंसिल का ऑप्शन आता है। लेकिन और एक हमारे पास क्या होता है, कन्फर्म होता है। कन्फर्म का एक मैसेज आता है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है। लेकिन इसके कुछ जो है बेनिफिट हैं और कुछ जो हैं इसके नुकसानात हैं। इसके क्या नुकसानात है कि हम इसको दोबारा जो है क्रिएट नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड जो है वो उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हमें इसमें कोई फंक्शनैलिटी, मतलब थोड़ा सा UI UX डिज़ाइन अगर चेंज करना हो तो हम इसमें नहीं कर सकते। हम इसको दूसरे तरीके से दोबारा भी बना सकते हैं। सही है। तो अभी तक की यहीं पे रखते हैं। अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसको कैसे आईडीज़ को सेलेक्ट करते हैं। और एक थोड़ा सा जो आपको एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो है एक छोटी सी जो आपको एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। एक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये मैंने क्या निकाला, ब्रेंडन इच। ये हमारे जावास्क्रिप्ट के फाउंडर हैं, जावास्क्रिप्ट ने जिन्होंने क्रिएट करी है, ब्रेंडन इच ने। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने क्या खोल लिया, साइड बार खोल लिया। अब मैंने यहाँ पे मैं अगर चाह रहा हूँ मैं मुझे ये ID मिले। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये चीज़ मैंने क्या करी, सेलेक्ट करी, ब्रेंडन इच यहाँ पे निकाला मैंने। अब आप इस यहाँ से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्पैन के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है ब्रेंडन इच के नाम से। उसके बाद इसके अगर आप मेन देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हेडिंग दी हुई है इन्होंने अपने एज अ, ये देखिए फर्स्ट हेडिंग इन्होंने आईडी दी हुई है। आईडी हमने क्या देखा था अभी, एट्रीब्यूट है। अगर हम कंसोल पे आते हैं तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये करा मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा, इनकी आईडी पेस्ट करी यहाँ पे, आईडी जो इन्होंने डाली हुई थी, और मैंने यहाँ पे बंद करा। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर करा तो मेरे पास क्या आ गई, वो आईडी निकल के आ गई और आईडी के अंदर स्पेन निकल के आ गया। और जहाँ पे मैं हवा कर रहा हूँ वहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दिखा रहा है। और जहाँ पे मैंने हवा करा ब्रेंडन निच के नाम से, वहाँ पे उसके ऊपर जो है यहाँ पे बार बार मार्किंग हो रही है। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ ब्रेंडन निच की जगह मैं इनका नाम चेंज कर दूँ, थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग करते हैं यहाँ पे। तो क्या करा मैंने, दोबारा ये करा। अब उसके बाद जैसे डॉट लगाया मैंने आगे, अब मैं इसका इनर HTML चेंज करना चाह रहा हूँ। इनर HTML, आपने इनर के बाद HTML जो है वो आपने लिखना पड़ेगा कैपिटल में, वरना ये नहीं चलेगा। इनर HTML, इनर HTML लिखा, इनर HTML क्या लिखा, इनर HTML इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे H3 बनाया।
H3, इसको बंद करा और उसके बाद दोबारा इसको H3 को क्लोज करा। अब उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, कमांड लिख दिया मैंने। और जैसे ही मैंने इंटर करा तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा, ओके इसको अभी हम फिलहाल बगैर H2 के टैग के बगैर ही लिख ले रहे। तो मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट हेडिंग में जो इनकी आईडी दी हुई है उसका इनर HTML क्या कर दो, कमर कर दो। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, ब्रेंडन निच की जगह मेरा क्या नाम प्रिंट हो गया, कमर। तो ऐसे हम जो है आईडीज, क्लास और एट्रीब्यूट्स वगैरह सेलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये मैंने किसकी हेल्प से करा है, अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करा है। तो मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे करा कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट इनर विद इनर हाइट, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करी तो यहाँ पे क्या आ गया, ये विंडो की मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है। जब भी मैंने दिखाया था को इनर हाइट, इनर विद वगैरह, विंडो डॉट इनर हाइट करी, क्या आ गई, हाइट 593 आ गई। अगर यहीं पे विंडो डॉट इनर विद करूँ तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 808 विद। अगर मैं यहाँ पे विद थोड़ी सी छोटी करूँ तो यहाँ पे जब दोबारा मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरी सॉरी सेंटेक्स मैंने इसमें कॉमा लगा दिया, ओके। तो मेरे पे क्या हो गई, 808 से 673 होगा। मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स की सारी चीज़ जो मतलब विंडो के अंदर हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं, इनर विद, इनर हाइट वगैरह, जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमने ये देखा हमारे पास क्या बॉम क्या होता है, डॉम क्या होता है, और हमने क्या पढ़ा, डॉम के ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में हमने एक डायग्राम बना के सीखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे, कैसे डॉम को सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।